आपस में लड़ाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। रोजगार के नाम पे जीरो, नेता ही थाने के थानेदार हो चुके हैं। लोगों के ऊपर असर पड़ रहा है, लोग जेलों में भेज दिए जा रहे हैं, उनका ईडी आ रही है। तो इस तरीके से आजम खां को जेल में डाल दिया। जी ने पहले भी कह दिया कि हम चिरकुटू नेताओं का जो है जवाब नहीं देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राजनीति और मैं उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के सपा कार्यालय की तरफ में हूं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम पूछेंगे। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये फायदा उठा रहा था, जो कि अखिलेश यादव जी को पहले से इसकी समझ थी और बिल्कुल क्लियर कर दिया। क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? देखिए, कांग्रेस को समझना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष जी को कांग्रेस के, कि पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में आप जो है 2019 में एक सीट पाए हो, तो आपका ग्राउंड पहले वो भी एक सीट किस पे पाए हो? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आशीर्वाद पे प्राप्त किया है। अगर वहां भी अगर आप चुनाव लड़ा देगी समाजवादी पार्टी, तो वहां भी इनका मामला खत्म हो जाएगा कांग्रेस का। रही बात 402 विधानसभा सीटें हैं, 402 में 2 आप सीटें पाए हो, तो 65 जो आप बता रहे हैं, हम तो कहते पूरे पे लड़िए। और पूरे पे जब लड़ेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी के विपरीत विकल्प है। कांग्रेस विकल्प में जब है ही नहीं, तो उनको मुबाना बेकार है। तो ये तो फायदा उठा रहे थे ना, मानते हैं आप? फायदा उठाने के चक्कर में यहाँ पे कांग्रेस, जिस तरह से अजय राय जी एक रणनीति चल रहे थे कि सपा का फायदा उठा लिया जाए, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया है। देखिए तो राष्ट्रीय पैमाने पर जो है इंडिया जो बन गया है, वो सभी दलों के जितने विपक्षी दल हैं, सबके राय से, सबकी सहमति से। और मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो दहशत है पूरे देश भर में, जिस तरीके से उसके काले कानूनों का लोगों के ऊपर असर पड़ रहा है, लोग जेलों में भेज दिए जा रहे हैं, उनका ईडी आ रही है और जो CID आ रही है, पुलिस आ रही है, परेशान करके लोगों को। जिसे अभी आप देख रहे हैं कि घेर दिया उनको, मनीष सिसोदिया को, उनको जो है वो अरविंद केजरीवाल को घेर दिया। तो इस तरीके से आजम खां को जेल में डाल दिया। निर्दोष आदमी इतने, मतलब वो है कि जिनके चरित्र पर कहीं उनके दाग भी नहीं है आजम खां के। तो अब ऐसे ऑप्शन में ये सपा बच रहा है, तो इसका फायदा कांग्रेस कहीं ना कहीं उठाना चाह रहा था। अब क्या लगता है कांग्रेस की अभी स्थिति क्या रहेगी उत्तर प्रदेश? हम बताएं, जिसे यह है कि कांग्रेस की स्थिति कुछ नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से हट करके, अलग होकर के कांग्रेस किसी काम की नहीं रह जाएगी। बस वही रायबरेली और वो जो है अमेठी, ये 1-2 से सीट हैं, उसी पर भले लड़े हैं। वो भी जो है समाजवादी पार्टी की कृपा से वो जी सकते हैं। अजय राय को क्या अब अखिलेश जी के शरण में आ जाना चाहिए, सिलेंडर कर देना चाहिए उनको? नहीं, ये तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी। और उनको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें जो भी बोलना है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम ऐसे कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनकी हैसियत नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी कह दिया कि हम चिरकुटू नेताओं का जो है जवाब नहीं देते हैं। अच्छा, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो चुनाव की रेस जो दौड़ रही है सियासी पीच पर, कहाँ है, कौन कौन कहाँ है, क्या लगता है अभी इस समय? अब देखिए, अब समाजवादी पार्टी सीधी लड़ाई जो है बीजेपी से है। बीजेपी और सपा यहाँ लड़ रही हैं। अब बाकी ये है कि अब उसमें वोटों का कुछ जो है उतार चढ़ाव तो होता रहता है, मगर ये है कि इस समय जो है समाजवादी पार्टी काफी, मतलब जनता जनमानस पे काफी आगे जो है बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रही है और मजबूत दिखाई दे रही है चारों तरफ से। सीधे अगर बेईमानी न हो, EVM का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल ना हो, तो समाजवादी पार्टी जो है अकेले जीत जाएगी, यहाँ बीजेपी को हरा देगी। और ये लोकसभा के चुनाव में भी आधे से ज्यादा रहेगी समाजवादी पार्टी, आधे से कम हो जाएंगे आप सीधी लड़ाई में भी। अगर वो 80 सीटें हैं, तो आप समझिए कि 40 से एबव होगी समाजवादी पार्टी। हाँ, और 40 से नीचे बस भारतीय जनता पार्टी आएगी अकेले की लड़ाई में। क्या लगता है आपको कि ये जो चुनाव की जो रेस हो रहे हैं, कांग्रेस इस रेस में है ही नहीं क्या? एकदम नहीं है कांग्रेस इस रेस में। इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को टकटकी भरी निगाहों से देख रहा है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए इतना विकास इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है। इस वजह से उत्तर प्रदेश की जनता अब जाग चुकी है, समझ चुकी है कि इन बेईमानों को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश से भगाना है, ताकि भ्रष्टाचार मुक्त हो। क्योंकि इन लोग तानाशाही और अंग्रेजों की राह पे तो अपनी गाड़ी की सबका साथ सबका विकास, उन लोगों ने नहीं विकास किया है क्या? यहाँ कहीं कुछ नहीं किया है। आपस में लड़ाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, मंदिर मस्जिद करना, अब पिछड़े और फॉरवर्ड और बैकवर्ड को लड़ाई लड़ा रहे हैं इन लोग। इन लोग का काम ही क्या है? कहाँ रोजगार दिए हैं इन लोग? रोजगार के नाम पे जीरो,
विकास के नाम पे जीरो, भ्रष्टाचार के नाम पे नंबर 1, भ्रष्टाचार और तानाशाही और हिटलरशाही, ये थाना में दलाली इनके नेता करते हैं। थाना जैसे लगता है कि इन लोगों के नेता ही थाना के थानेदार हो चुके हैं। इस तरीके से इन लोग के मतलब एक नहीं होता है कि लोकतंत्र की हत्या करना, वो तरीका ये लोकतंत्र की हत्या कर चुके हैं। अजय राय अपना एक फॉर्मूला अपना रहे थे 65 वाला, लेकिन अखिलेश जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो अब उत्तर प्रदेश चाहे देश की अगर बात किया जाए, जो सियासी पीच पे लड़ाई जो चल रही है 2024 को लेकर, रेस में कौन आगे चल रहा है उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लिया जाए? उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ही आगे है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इसमें तो कहीं कोई संशय की गुंजाइश ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के बगैर क्या कांग्रेस यहाँ जीरो है, ये मान लिया जाएगा? मतलब जो परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में रहा है उसके दृष्टिगत तो केवल 2 सीट मिली थी उनको। तो यानी कि अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो रेस में ये है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी उनका प्रभाव आने वाले समय में आने वाले चुनाव में होगा, वो केवल समाजवादी पार्टी से गठबंधन जो है उसी वजह से होगा। तो देखिए यहाँ पर अभी हम यहाँ पे समाजवादी पार्टी कार्यालय पे है, और जहां तक बात हो रही है 2000 सियासी पीच पर जो 2024 की जो रेस हो रही है, कहीं ना कहीं जिस तरह से अखिलेश जी ने क्लियर कर दिया है, तो कांग्रेस अब ये माना जाएगी बिल्कुल जीरो पे है, और समाजवादी पार्टी के बगैर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बिल्कुल यहाँ पे साफ होते हुए नजर आ रहा है। आगे भी हम दिखाएंगे कि और लोग क्या कहते हैं, इसमें किसकी कितनी सहमति है। तब तक देखते रहिए द राजनीति। लखनऊ से राजन सिंह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।